एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। गांव मोलखेड़ा में चमत्कार पर चमत्कार दिखाई दे रहे हैं और ये भी बताएंगे कि चमत्कार क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो गौतम गिरी महाराज जी जब से गांव के अंदर आए हैं, गांव के अंदर सुख समृद्धि आ चुकी है और ये सिद्ध योगी माता जी यहाँ पर पहुँची हुई है, तो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आखिर जो चोला इन्होंने पहना है उसके पीछे क्या राज था। अपने परिवार को छोड़ना बड़ी बात होती है, क्योंकि पुरुष होता है वही अपना जब परिवार को छोड़ता है बड़ा पत्थर दिल करना पड़ता है। तो ऐसे में एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते, जब 14 साल की लड़की अपने परिवार को त्याग देती है, छोड़ देती है और भगवा जो चोला है वो ग्रहण कर लेती है, तो उसके पीछे क्या राज है, आइए जानते हैं। माता जी अभी मेरे ख्याल में 60 साल से ऊपर हो चुकी होगी, वो भी बातचीत करेंगे। माता जी प्रणाम। प्रणाम। तो माता जी पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम साध्वी करुणानंद सरस्वती, गुरु भजनानंद सरस्वती। कहाँ से? हमारा अटल अखाड़ा, हम गुजरात से आया। गुजरात से है और हाँ भावनगर जिला है। भाषा को मैनेजिंग करिए। मैनेजिंग का मतलब गुजराती में थोड़ी बोलेगी, हिंदी भी मिक्स होगी जी। थोड़ा दर्शकों को थोड़ा हिंदी में बताना। माता जी आपने 14 साल, ये सुना है कि 14 साल में आपने अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर ये भगवा ग्रहण किया, ये सही बात है? सही बात है। छोड़ दिया था जी? छोड़ दिया। 14 वर्ष से हमें वाड़ी पे हमारे खेत में रहने लगा था और खेत में हमें तपस्या किया। 14 वर्ष तपस्या किया। 14 वर्ष बाद में हमें हरिद्वार शाही स्नान में, वो कुंभ में हमें दीक्षा धारण किया। अच्छा, हाँ। शाही स्नान में जो ये भगवा है वहाँ दीक्षा धारण की माता जी ने। और माता जी इसके पीछे क्या राज था कि आपने 14 साल की उम्र में ये भगवा जो है? हमारा रास्ता बस एक ज था, हम हमारे भगवान की भक्ति करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये माता जी का कहना है कि जिंदगी में एक ही सोच थी कि भगवान की अर्चना करना, भगवान को पाना, तो ऐसे में भगवान की तपस्या करना। तो तभी से माता जी ने दिमाग के अंदर एक ही बात बिठाई, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और भगवान की ही पूजा करेंगे। तो ऐसे में फिर आपने कहाँ से शुरुआत की जी? हम शुरुआत की थी, हमारा खेत में एक माता शिवालय का मंदिर रहता, वहाँ एक सन्यासिनी माता रहती थी। हमें माता का हमें रोजी डेली सर्विस उसकी सेवा में लगती थी। तो सेवा में लगते लगते हमारा मन भगवान में लग गया। भगवान मंदिर था जी? वो जंगलेश्वर महादेव का मंदिर रहता। यहाँ साध्वी शांतागिरी माता रहती थी। साध्वी शांतागिरी माता की हम सेवा में बचपन थे, छोटे छोटे के वो आश्रम में आ जाए सेवा करेंगे, हमें छोटे छोटे था, हम उसकी सेवा करती थी। और हमने सब सिखाया, धुना सिखाया, आरती सिखाया, पूजा सिखाया, भगवान का स्मरण, ध्यान, आसन, प्राणायाम सब सिखाया। वो माता किसने सिखाया? वो शांतागिरी माता ही हमने सिखाया। अच्छा। हाँ। तो जब आपने ये तपस्या शुरू करी, फिर आपका मन लग गया कि मैं भक्ति करूंगी, तो आपके परिवार के लोगों का क्या कहना था? हमारा परिवार का साफ मना थी, हमें क्षत्रिय नहीं जाना, हम क्षत्रिय की स्त्री है। तो हम इतना जोर किया तो हमें 12 वर्ष हमने नहीं लिया। हमें सारी तपस्या 12 वर्ष किया। बाद में हमारा सब घर का, हमारा माता पिता भाई बहन सब राजी हुआ। हमने गोपनाथ महादेव का मंदिर है, हमारा गुरुस्थान है। हमारा गुरुजी 80 वर्ष की उम्र का था। वो भजनानंद सरस्वती महाराज बोला कि तुम कुटुंब से जाओ। हमारा दादा जीवता समाधि लिया था। अच्छा जी। हाँ, गृहस्थी था। समाधि ली थी उन्होंने? हाँ। कितनी उम्र में समाधि ली थी? 80 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की उम्र में हमारा पिताश्री का पिताश्री है जीवता समाधि लिया था राजकोटनी बाजू में। अच्छा। तो हमारा घर पे सब भक्ति भजन करते थे। हमारा घर पे सब लोग बस साधु सन्यासी की सेवा भक्ति भजन करते रहे, गृहस्थी सब लोग। माता जी आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? आपके भाई बहन? हमारा 2 भाई से 3 बहनों से। हमारी माता 100 वर्ष की है जी, हाजर से। अच्छा, 100 वर्ष की अभी भी जीवित से। अच्छा, आप मिलने जाते हो अपनी माता? हाँ, नहीं, कभी हम 1 घंटा जाते हैं। हमारी माता ही हमारा आचार्य गुरु पाए रजा ले थी कि हम जीवित होई तो तभी हमारे घर पे हमारी लड़की के आने की तुम रजा दो। तो हम कभी 1 साल 2 साल में जाना, 1 कलाक रहेगा, माता के दर्शन करके पूजा करके हम फिर। अच्छा, भाई जो होता है पिताजी? 2 भाई से। 2 भाई से मिलते हो? हाँ, मिलती है ना, सब मिलते हैं, आते जाते रहते हैं, गट्टे रहती है। क्यों नहीं मिलते? आप तो राजी खुशी से संत बना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। कितनी उम्र हो चुकी है? कितने साल हो गया? हमारा 60 वर्ष हो गया। तपस्या की कितनी उम्र हो चुकी है? 40 साल हो चुके हैं? नहीं, तपस्या 50 वर्ष किया।
50 वर्ष। हाँ, और 10 वर्ष से तो हम स्मरण करते हैं। क्यों? अच्छा। कि वो वृद्धावस्था में आसन प्राणायाम वो नहीं कर सकती है, तो हम सदाने માટે स्मरण करते। हमारा आश्रम में भोजन प्रसाद गायु सब છે। अच्छा। અને हमारा आश्रम में डेली सर्विस प्रवचन चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इनके जो आश्रम है वहाँ पर प्रवचन चलते रहते हैं महाराज जी के, और डेली पूजा अर्चना भी होती है, सब चीजें है वहाँ पर, गाय माता भी है और भी है, सभी चीजें हैं। हाँ, तो आपके चोले में जैसे आपने ग्रहण किया, हाँ। क्या दूसरे जो आजकल की लड़कियां हैं वो भी कोई आई है या नहीं आई? आप नहीं, हम नहीं लिया। अच्छा, आई थी? हमारे पास लड़की तो बहुत रहती है। अब अभी मेरी पास में हमारा आश्रम में 3 लड़की रहे। हम लड़की को ये संस्कार साधु का नहीं देने, हम गृहस्थी का संस्कार देने, और हमें सारा आध्यात्मिक शक्ति का उसके सब सिखाने पड़ेगा। उसकी वो माता पिता उसकी शादीशुदा करे, हम सब दाइज वो करने, वो लड़की के घर पे मोकलना। क्यों? वो बड़ा कलयुग की कठिनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो साध्वी बन गए, हमारा तो बड़ा गुरु मिल गया। हमने बहुत तपस्या किया। हमें 12 वर्ष लींब का जल, वो गाय का गौमूत्र 1-1 गिलास पीते थे। अच्छा। हाँ, नवरात्रि में हमें कुछ भी लेता नहीं है। हमें 12 वर्ष नवरात्रि का तपस्या किया, खड़े तपस्या किया। अच्छा। खड़े तपस्या किया, और लीम का जल ने गौमूत्र पीते थे। हमें 12 वर्ष एक ही टाइम भोजन नहीं करते हैं, उपवास करते थे। और तपस्या करते करते हमारा मन सब भगवानमय बन गया। बिल्कुल। हाँ। माता जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपनी जिंदगी में 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तो क्या आपने कोई चमत्कार भी देखा ऐसी जिंदगी में? सारा चमत्कार तो ऐसे ही है भाई। तुम सुनो, तुम अन्न खाते हैं तो लोही बनते हैं ने। हाँ। है ना? तुम अन्न खाते हैं, घी खाते हैं तो सबकी आँख में जल आते हैं ने। हाँ। चमत्कार ये थी, चमत्कार कोई दूसरा से ही नहीं जगत में। बिल्कुल बिल्कुल है। और भगवान तुम्हारे में से, हमारे में से है। अणु अणु में परमाणु परमात्मा का वास है। क्या परमात्मा नहीं? और आप वो आंगली में नख वते तो नख काट लेते हैं ने, वो वाल वधे तो वाल कटाई लेती है ने। वो चमत्कार कैसे है? इसी का चमत्कार कैसे है? दूसरा चमत्कार हमें वही चमत्कार है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता जी का कहना है कि बात कहना है कि चमत्कार वो चमत्कार नहीं होते भाई ऐसे शक्ति लगाई और आदमी पैदा हो गया, ऐसे नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर ये बाल उगते हैं, ये भी चमत्कार है। ये नाखून उगते हैं, ये भी चमत्कार है। माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, वो भी चमत्कार है। सभी चमत्कार है। तो ये माता जी की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी ने बताया, गौतम गिरी जी ने, कि हम किसी प्रकार का झाड़ू फूक भी नहीं करते हैं। कर्म करो और अपना काम करो, कर्म करेंगे तो काम होगा। अपने शरीर में ही भगवान है। यही माता जी के विचार हैं कि चमत्कार अपने शरीर में, भगवान भी अपने शरीर में। और भी महाराज से बात करेंगे बनी रहिए NG न्यूज के साथ। धन्यवाद।